सास न्यूज़ के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। हम इरशाद चौधरी नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं वो बरतानवी डबल शाह की है, और वो डबल शाह है भी गैर मुल्की, और उसके हाथों जो लुटने वाले हैं उनमें भी अक्सरियत जो है वो गैर मुल्कियों की है, यानी उनका पस मंज़र जो है गैर मुल्की है, चाहे वो बरतानवी शहरी भी हैं। तो कहते हैं लालच बुरी बला है। ये लोग लालच में आए और इस डबल शाह ने, हर डबल शाह करता है, उस लालच से फ़ायदा उठाकर कई मिलियन पाउंड का लोगों को चूना लगा दिया है। और मज़े की बात यह है कि जो डबल शाह है ये ख़ुद गैर कानूनी तौर पर बरतानिया में रह रहा था। इसके डिपोर्टेशन ऑर्डर भी जारी हुए 2 बार, लेकिन ये इसके बावजूद जो है वो आगे पीछे हो गया और डिपोर्ट नहीं हुआ। तो अब जो है इतने अरसे बाद ये पकड़ा गया है, लेकिन इतने अरसे में ये बहुत से लोगों को चूना लगा गया। तो ये है जनाब आजी, मॉरिशस से इसका तल्लक है। इसका नाम अनुपम कुमार माधु है। तो ये इसकी उम्र 46 साल है। तो ये जो है एक इतना बड़ा फ्रॉडी था, बल्कि अभी तक पुलिस को यकीन नहीं है कि वाकई इसका ये नाम ये है या नहीं है, क्योंकि मॉरिशस में पाकिस्तान की तरह नादरा नहीं है कि आप एम्बेसी से या पाकिस्तान से रब्ता करके तस्दीक कर लें। तो ये जो है, लेकिन इसको जो नाम दिया गया वो यही दिया गया, अनुपम कुमार मधु, जो आखिर में ये नाम इस्तेमाल कर रहा था। तो इसका फ्रॉड का तरीका क्या था? पुलिस का कहना है कि इसने तकरीबन 8.5 मिलियन पाउंड का लोगों को चूना लगाया है। ये खुद जो है पुरतयश घर खरीदे हुए थे इसने, फरारी, लैम्बोर्गिनी समेत हर किस्म की महंगी गाड़ी रखी हुई थी, कश्ती ली हुई थी, उसमें ये घूमता था। तो ये ऐसा था कि जैसे बरतानिया में जो बड़े सरमायादार हैं ना, उस तरह की ज़िंदगी गुजार रहा था। लेकिन मज़े की बात यह है कि सरमाया इसका अपना नहीं होता था। डबल शाह है, ये लोगों को धोखे और फ्रॉड के ज़रिए जो है वो उनसे पैसे ऐंठता था, फिर गायब हो जाता था। नाम ये मुख्तलिफ इस्तेमाल करता था, किसी को कोई नाम बताता था, किसी को कोई नाम बताता था, किसी को कोई नाम बताता था। ज़्यादातर जो इसके फ्रॉड का शिकार हुए लोग वो लंदन में, सिर्फ 45 अफराद जो है वो इसके जाल में जो फंसे थे, वो अब तक जो है वो सामने आ चुके हैं। अच्छा, अब इसका जो केस है ना, पुलिस कहती है बड़ा दिलचस्प है। वैसे ये पुलिस की अपनी, मैं कहूँगा बरतानी निज़ाम की भी नाकामी है कि 2010 में इसको गिरफ़्तार किया गया, फिर इसके डिपोर्टेशन के ऑर्डर आए, लेकिन ये डिपोर्ट होने के बजाय वहीं छुप गया और उसने अपनी शनाख्त तब्दील कर ली, कोई नए नाम अपना लिए, और नए नाम अपना कर जो है वो लोगों से एक बार जो है वो दोबारा फ्रॉड शुरू किया। फ्रॉड क्या करता था? ये आपका घर है, मेरा घर है, लोगों को कहता था कि ये घर जो है मेरे पास आया हुआ है, जाली फाइलें बना लेता था, उनको लोगों को मुतमिन करता था। जो 20,000 पाउंड की जगह है वो ये कहता था ये 10,000 पाउंड में जो है बिक रही है। अच्छा, यहीं से वो बंदे के अंदर ज़ाहिर लालच पैदा होती, अच्छा 20,000 पाउंड की चीज़ 10,000 में मिल रही है, तो बंदा जो है उसके ऊपर आँखों पे जो है वो लालच की पट्टी बन जाती थी, और बंदे इसके आगे फंस जाते थे, इसको एडवांस दे देते थे। ये बाहर से जाके घर दिखा देता था और वो कहता था ये घर है, इसकी फ़ाइल है, फ़ाइल वो जाली बना लेता था, और अब आप जो है इतनी पेमेंट कर दें और मैं आपका काम करता हूँ। उसके बाद जनाब जब वो पैसे आ जाते थे तो उसके बाद वो गायब हो जाता था। नाम तो इसने मुख्तलिफ रखे हुए थे, अपना घर किसी को बताता नहीं था। जब 2-4 लोगों को चूना लगाता था तो इलाका बदली कर लेता था। तो ये जनाब अली, अब जो एक केस है एटन टेरेस में, इसने एक घर जो है वो 10 मिलियन पाउंड का दिखाया, और 2 पार्टियों को दिखाया, और दोनों पार्टियों ने 6-6 लाख पाउंड की एडवांस पेमेंट भी कर दी। आप अंदाज़ा करें, 1 करोड़ पाउंड का घर, 6-6 लाख पाउंड दोनों पार्टियों ने उसको दे भी दिए। अब ये घर जो है, इसने ज़ाहिर 1 करोड़ पाउंड का घर है, तो इसने कहा होगा कि आपको 50-60 लाख में दिला दूंगा। जब भी बंदा इतनी लालच में आता है तो 6-6 लाख पाउंड उन्होंने इसको जो है वो एडवांस भी दे दिए। फिर ये, जैसा कि पुलिस ने कहा कि इसके पास से जो है वो जाली दस्तावेज़ात, मोहरें, हर चीज़ इसने बना रखी थी। और अच्छा, मज़े की बात यह है कि ये पिछले साल ही पकड़ा गया था। अब पुलिस कहती है 2024 में भी ये जो है पकड़ा गया, लेकिन उस वक़्त तक ये बहुत से लोगों को चूना लगा चुका था। और जो मुहतात अंदाज़ा है वो ये 8.5 मिलियन पाउंड का इसने, इस डबल शाह ने बरतानवी लोगों को चूना लगाया है। तो अब जो है अदालत में ये केस का गया है, और अदालत ने इसको 10 साल कैद सजा दी है, इसके सासे भी मुंजमद कर दिए हैं। अब तक जो इसकी जायदादें सामने आई हैं, 75 जायदादें पुलिस का कहना है कि वो सामने आ चुकी हैं। लेकिन अब ऑफ शोर इसकी जायदादें हो सकती हैं, इसके अकाउंट हो सकते हैं। फिर इसके पास जो है बहुत से इसके घर से जवाहरात मिले हैं। तो ये सब वो पैसा है जो ये फ्रॉड करके लोगों से कमा रहा था। लोगों को प्लाट दिखाता था, लोगों को घर दिखाता था, और उनकी कीमत आधी बताता था। लोग लालच में, आंखों में पट्टी बन जाती थी, लोग उसको पैसे वाले कर देते थे कि ये किसी और को ना दे दे। ज़ाहिर है ये कहता था मुझे बताएगा यार ये तो आपको इतने का मिल रहा है, तो मैं सोचूंगा कि यार ये इससे पहले कोई और ले ले, आप मुझसे फटाफट एडवांस ले लें। तो ये वो लालच की पट्टी थी जिस पे लोग फंसे, और ज़्यादातर तारकीन वतन ही फंसे। तो बहरहाल अब ये गिरफ़्तार भी हो गया, जेल भी हो गई है इसको। लेकिन लोगों ने, जिन्होंने पैसे खोए हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमें अब अभी भी उम्मीद नहीं है कि ये पैसे हमें जो है मिल सकेंगे। ज़ाहिर है वो पैसे बहुत सी याशी में, बहुत याशी कर रहा था वो,
कश्ती रखी हुई थी, गाड़ियाँ रखी हुई थी, बहुत बड़ा घर रखा हुआ था, फिर मॉरिशस में अपने लोगों को भी, रिश्तेदारों को भी देता होगा पैसे। लेकिन यही बात फिर वही है कि डबल शाह के पास लालच वाले फंसते हैं। अगर आपको कोई चीज़ 10 रुपये की चीज़ 5 रुपये की दे रहा है तो आपको फ़ौरन सोचना चाहिए कि इसके पीछे कोई कहानी होगी। ये मुझे 10 रुपये की चीज़ 5 रुपये में क्यों दे रहा है? 10 रुपये की चीज़ 9 रुपये में तो कोई दे तो समझ में आती है, 8 रुपये में दे तब भी समझ में आती है, लेकिन अगर 5 रुपये में दे रहा है, 3 रुपये में दे रहा है, तो फिर आप समझ जाएँ कि इसके पीछे कोई और कहानी है। ये आपकी आँखों पर लालच की पट्टी बांधी जा रही है, तो उस पर आपको मुहतात हो जाना चाहिए। डबल शाहों से बचने का यही तरीका है कि आप लालच में ना आएँ। अगर आपको कोई चीज़ बहुत सस्ती मिल रही है तो आप फ़ौरन मुहतात हो जाएँ और देखें कि ये कोई इसमें गड़बड़ होगी। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।